हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जयशंकर प्रसाद से संबंधित जो एमसीक्यू टेस्ट है, इसे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद से संबंधित जो थ्योरी क्लास हुआ था मेरा ऑनलाइन क्लास, वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज है हमारा एमसीक्यू टेस्ट, और एमसीक्यू टेस्ट पर कुल 55 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर 55 सवालों में से अगर आपके 45 सवाल सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। तो आप टेस्ट के अंत तक बने रहिएगा और आपको कमेंट में बताना है कि आपके 55 सवालों में से कितने सवाल सही हुए हैं। हमारा पहला सवाल है कि प्रसाद जी की पहली कृति कौन सी है। प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद की पहली कृति कौन सी है। फ्रेंड्स, आपको 3 या 4 सेकंड का समय मिलेगा और आपको आंसर चूज करना है। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कृति क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, चित्राधार। जयशंकर प्रसाद की पहली कृति चित्राधार है। हमारा दूसरा सवाल है, प्रसाद की ब्रजभाषा रचनाओं का महत्व केवल किस प्रकार की है। प्रसाद की जो ब्रजभाषा की रचनाओं का महत्व है केवल किस प्रकार की है, तो ऐतिहासिक प्रकार की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रसाद जी की किस मासिक पत्र के लिए नियमित रूप से लिखा करते थे। प्रसाद जी जो है किस मासिक पत्र के लिए नियमित रूप से लिखा करते थे, तो इंदु पत्र के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इंदु। चौथा सवाल है, प्रसाद जी किस काव्य के आधार पर छायावादी कहे जाते हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झरना। प्रसाद जी छायावादी कहे जाते हैं झरना काव्य के आधार पर। प्रसाद जी का किस रचना में छायावादी रूप का उत्कर्ष प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसू। प्रसाद जी का छायावादी रूप का उत्कर्ष आंसू रचना से प्राप्त हुआ है। प्रसाद जी के किस रचना में उनका आनंदवादी दर्शन दृष्टिगत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लहर। प्रसाद जी की किस रचना में आनंदवादी दर्शन के साथ साथ रहस्यवादी की पुष्टि होती है। यानी आनंदवादी के साथ साथ जो है रहस्यवादी की भी पुष्टि होती है। तो किस पर, लहर रचना पर, कामायनी, चित्राधार या झरना पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लहर। प्रसाद जी की किस रचना से उनकी जिज्ञासा का दर्शन होने लगा था। इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्राधार। चित्राधार रचना से जो है उनकी जिज्ञासा का दर्शन होने लगा था। अगला सवाल है, प्रसाद जी ने जिज्ञासा को लेकर किसकी रचना की है। तो प्रेम पथिक की रचना की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसाद जी का जिज्ञासा भाव की वृद्धि किस रचना में हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झरना। झरना जो रचना है इसमें उनकी जिज्ञासा भाव की वृद्धि हुई है झरना रचना पर। प्रसाद जी के किस काव्य में वेदना का सुंदर कथन हुआ है। इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसू। प्रसाद जी के काव्य में किस भाव का विशेष महत्व है। तो लक्षणक्ति का। लक्षणक्ति का जो है विशेष महत्व है। जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद जो है कालजयी कवि है। कालजयी कवि के नाम से जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। अगला सवाल, अपनी अदम्य जिज्ञासा के कारण ही मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को क्या कर सकता है। इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्घाटन। उद्घाटन कर सकता है। साहित्यकारों का आदर्श क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो साहित्यकारों का आदर्श क्या है, तो सत्य, शिव और सुंदर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सत्य, शिव और सुंदर। अगला सवाल, प्रसाद जी रचनाएं आरंभिक काल में किस वेदना से जुड़ी थी। प्रसाद जी की जो रचनाएं हैं वह आरंभिक काल में जो है किस वेदना से जुड़ी हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत वेदना से जुड़ी हुई थी। प्रसाद जी की अंतिम रचना आंसू में कौन सी भावना से संबंध है। यानी प्रसाद जी की जो अंतिम रचना आंसू है वह किस भावना से संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व कल्याण। विश्व कल्याण की भावना से संबंध रखता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में आंसू कैसी कृति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मृति। स्मृति काव्य है। आंसू जो है एक स्मृति काव्य है। किसके अनुसार, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आंसू काव्य में प्रसाद जी ने कौन सी अभिव्यक्ति दी है। तो दर्द भरी अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दर्द भरी अभिव्यक्ति। आंसू की भाव भूमि कैसी है। तो विकासशील। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विकासशील। आंसू जो रचना है इसके भाव भूमि कैसी है, तो विकासशील है। अगला सवाल है 21वां सवाल, प्रसाद जी अन्य छायावादी कवियों की तरह क्या थे। तो सुखी जीवन के अनुकूल थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि प्रसाद जी अन्य छायावादी कवियों की तरह क्या थे, तो सुखी जीवन के अनुकूल थे।
अगला सवाल है, लक्ष्मी नारायण मिश्र पर जयशंकर प्रसाद जी की अपेक्षा अधिक क्या थे? तो सतर्क, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सतर्क अधिक थे। छायावादी कवि और प्रेम मस्ती के कवियों में किसका अंतर है? तो व्यक्ति चेतना से ऊपर उठकर मन और फिर आत्मा को स्पर्श करती है, जबकि व्यक्तिगत निष्ठा चेतना शरीर से मन तक ही सीमित रहती है। यह अंतर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, प्रेम और मस्ती के कवियों ने प्रणय को किस रूप में स्वीकार किया है? तो साध्य के रूप में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, साध्य के रूप में। अगला सवाल, छायावादी की कवि प्रणय को जीवन के किस रूप में रखे हैं? तो यथार्थ के रूप में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यथार्थ के रूप में। प्रेम और मस्ती के कवियों के काव्य में जीवन के विषय में किसी व्यापक परिकल्पना या सिद्धांत का क्या मिलता है? तो अभाव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अभाव। प्रेम और मस्ती के कवि प्रणय में तल्लीन हो जाने की क्या रखते हैं? प्रेम और मस्ती के जो कवि हैं तो प्रणय में तल्लीन हो जाने की क्या रखते हैं? तो इच्छा रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इच्छा। छायावादी कवियों की भावना प्रणय के क्षेत्र में कैसी है? तो प्रेम भावना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम भावना। नई कविता के कवियों की भावना प्रणय के क्षेत्र में कैसी है? नई कविता के कवियों की भावना, यहाँ पर था छायावादी कवियों की भावना प्रणय के क्षेत्र में प्रेम भावना है, जबकि यहाँ पर कहा गया है कि नई कविता के कवियों की भावना प्रणय के क्षेत्र में कैसी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यौन भावना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यौन भावना। प्रेम और मस्ती के कवियों ने कहीं कहीं नैतिक मर्यादा को भी क्या कर गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतिक्रमण कर गए हैं। द्विवेदी युगीन नैतिकता के कठोर बंधनों के प्रति विद्रोह किया किस वाद के कवियों ने? तो इसका आंसर हो जाएगा छायावादियों ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, छायावादियों ने। प्रेम और मस्ती का यह काव्य निस्संदेह अपनी सीधी सच्ची अनुभूति के और कला के कारण क्या पाई? तो विशेष ख्याति पाई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विशेष ख्याति। हरिवंश राय बच्चन की कविताएं ठोस यथार्थ को पूरी तरह से क्या नहीं कर पाया? तो ग्रहण नहीं कर पाया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रहण। छायावाद युग के व्यंग्यकारों में पांडेय बेचन शर्मा उग्र का स्थान कहाँ है? छायावादी के युग में जो है एक व्यंग्यकार थे पांडेय बेचन शर्मा उग्र, तो उग्र का स्थान क्या है? पांडेय बेचन शर्मा का जो उग्र था तो उग्र का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलग है। इसका जो स्थान है अलग है। पांडेय बेचन शर्मा उग्र की व्यंग्य कविताओं में क्या मिलती है? ये पांडेय जो बेचन शर्मा है, इनकी जो उग्र की एक व्यंग्य कविता है, इसकी व्यंग्य कविताओं में क्या मिलती है? इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उल्लास। हास्य की छटा को बिखेरने के लिए कवि ने अन्य किन किन भाषाओं की शब्दावली का प्रयोग किया है? तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी और उर्दू। अंग्रेजी और उर्दू का प्रयोग किया है। पांडेय बेचन शर्मा उग्र व्यंग्य को तीखा बनाने में क्या थे? तो सिद्धहस्त थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सिद्धहस्त। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य के इस युग की कितनी भावनाएं पूरी शक्ति के साथ व्यक्त हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 हो जाएगा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य के कितनी भावनाएं पूरी शक्ति के साथ व्यक्त हुई है? तो 2 भावनाएं व्यक्त हुई है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य की दोनों भावनाओं के नाम बताएं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो काव्य है इसकी दोनों भावनाओं के क्या नाम हो जाएंगे? तो स्वतंत्रता संग्राम में कूदना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता संग्राम में कूदना। युगों से शोषित भारतीय जनता को विज्ञान से प्राप्त नए साधनों से युक्त ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के साथ संघर्ष के लिए प्रेरित करना कोई कैसा काम था? इसे प्रेरित करना कैसा काम था? तो कोई आसान काम नहीं था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आसान काम नहीं था। देश प्रेम की कविताओं में अनुभूति की क्या दिखाई देती है? तो देश प्रेम की जो कविता है इस पर सच्चाई और आवेश दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जनता में आत्मविश्वास का संचार करने का क्या उपाय था? तो अतीत की गरिमा का सजीव चित्रण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अतीत की गरिमा का सजीव चित्रण। दिल्ली कविता में निराला जी ने अतीत के गौरव के साथ वर्तमान दुर्दशा का चित्रण किया, जो क्या थे? तो गंभीर प्रभाव की अभिव्यक्ति था।
दिल्ली कविता जो है निराला जी की, तो इस पर क्या था, तो गंभीर प्रभाव की अभिव्यक्ति था। स्वाधीनता आंदोलन के 2 महत्वपूर्ण मूल्यों के नाम क्या है, तो असहयोग और आत्म बलिदान। स्वाधीनता आंदोलन का जो 2 महत्वपूर्ण मूल्य है तो वह क्या हो जाएंगे, असहयोग और आत्म बलिदान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देश की स्वाधीनता के लिए प्रत्येक भारतवासी का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या था, तो साधना करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, साधना करना। माखनलाल चतुर्वेदी देश के प्रति गंभीर प्रेम तथा देश के कल्याण के लिए उनमें कौन सी भावना दिखाई देती है, तो आत्मोत्सर्ग का भावना दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आत्मोत्सर्ग। परवर्ती प्रेम और मस्ती के काव्य के अग्रदूत के रूप में किसको स्वीकार किया जा सकता है, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन। आपको ये फैक्ट याद रखना कि परवर्ती प्रेम और मस्ती के काव्य अग्रदूत के रूप में किसको स्वीकार किया जा सकता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, हरिवंश राय बच्चन, बेचन शर्मा उग्र या उदय शंकर भट्ट। तो इनमें से जो बालकृष्ण शर्मा नवीन को स्वीकार किया जा सकता है मस्ती के काव्य के, परवर्ती प्रेम और मस्ती काव्य के अग्रदूत के रूप में। अगला सवाल है, छायावाद का गद्य साहित्य पूर्ववर्ती युगों की तुलना में क्या है। छायावाद का गद्य साहित्य पूर्ववर्ती युगों की तुलना में अधिक क्या है, तो विकासशील और समृद्ध है। हिंदी नाट्य साहित्य के इस युग को क्या कहना युक्ति संगत होगा, तो प्रसाद युग। हिंदी साहित्य के जो हिंदी नाट्य साहित्य का युग है इसे प्रसाद युग भी कह सकते हैं। हिंदी नाटक को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है। हिंदी नाटक को जो है साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का प्रयास जो है सर्वप्रथम किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने स्वयं नाटक लिखने और अपने सहयोगियों को इस ओर क्या किया, ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रेरित, आकर्षित, प्रवृत्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवृत्त किया है। प्रसाद जी मुख्यतः किस नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जी मुख्यतः किस नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, तो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसाद के नाटकों में किस नाटक का विशिष्ट स्थान है, तो ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है, तो प्रसाद जी के जो नाटक है इनमें से इनका विशिष्ट स्थान है जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी। हरे कृष्ण प्रेमी ने अपने नाटकों में हिंदू मुस्लिम की किस एकता की बात करते हैं, तो सांस्कृतिक। हरे कृष्ण जो प्रेमी है वह अपने नाटक में सांस्कृतिक हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों में विशेषकर किस समस्याओं को आधार बनाया है, सामाजिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या, नारी समस्या, ऐतिहासिक समस्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारी समस्या। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों में विशेषकर जो नारी समस्या है इसको आधार बनाया है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर जो 55 प्रश्न था वह कंप्लीट हो चुका है। तो आपको बताना है कमेंट में कि आपके 55 सवाल में से कितने सवाल सही हुए हैं। और फ्रेंड्स आप इस क्लास का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल से PDF प्राप्त कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।